नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ऑनर्स के पेपर पंचम का अध्ययन कर रहे हैं। और अभी तक हमने ये देखा कि प्रथम अफीम युद्ध क्यों हुआ था और इस अफीम युद्ध की समाप्ति जो है 1842 की नानकिंग संधि से हुई। अब हम ये देखेंगे कि नानकिंग की संधि के परिणाम क्या रहे। इंग्लैंड ने संधि की शर्तें बड़े अरमान के साथ रखी। उसे आशा थी कि इससे व्यापार में आशातीत वृद्धि होगी। चीन के सामान का इंग्लैंड में आयात न होकर इंग्लैंड के माल की चीन में अच्छी खपत होगी, परंतु जिस आशा के साथ यह स्वर्णिम सपना पूरा करने जा रहा था वह पूरा नहीं हुआ। चीन ने आयात में केवल अफीम में ही वृद्धि की। इंग्लैंड के अन्य सामान को चीनी वासियों ने पसंद नहीं किया। जर्डाइन और मैथेरसन इंग्लैंड की दो महान कंपनियां थी जो चीन में व्यापार कर रही थी। दोनों को ही 1850 में इंग्लैंड की सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी। उसमें कहा गया कि नानकिंग की संधि के उपरांत इंग्लैंड के सामान का आयात चीन में दिनों दिन घट रहा है। इस संधि ने यूरोप के अन्य देशों को भी चीन से संधि करने के विशेषाधिकार प्राप्त करने को आतुर कर दिया। CDS कैटलबी के शब्दों में, ब्रिटिश बंदूकों ने चीन में एक दरार बना दी, जिससे हुए मार्ग से न केवल इंग्लैंड का व्यापार चल पड़ा बल्कि दरार द्वारा यूरोप की अन्य जातियों ने भी चीन में प्रवेश किया। अमेरिका ने 3 जुलाई 1844 को वघाया स्थान पर चीन से संधि की तथा फ्रांस ने 24 अक्टूबर 1844 को ड्रामापुआ के साथ संधि की। उन्होंने अपने व्यापार के लिए सुविधाएं प्राप्त की। उसके 3 साल बाद ही नॉर्वे तथा स्वीडन ने चीन से संधियां की और अपने लिए विशेषाधिकार प्राप्त किए। इस प्रकार नानकिंग की संधि ने चीन को अपना द्वार पश्चिम के लिए खोलने को बाध्य कर दिया। अतः स्पष्ट है कि चीन जो सदियों से एकांतवास की नीति का आचरण कर रहा था, यह नीति अफीम युद्ध से समाप्त हो गई। अब हम ये देखते हैं दूसरा अफीम युद्ध 1856 to 60 क्या था। प्रथम अफीम युद्ध की समीक्षा से हमने यह स्पष्ट किया कि नानकिंग की संधि के अंतर्गत प्राप्त विशेषाधिकारों से इंग्लैंड संतुष्ट नहीं हुआ। वह चीन के भीतर प्रवेश चाहता था। व्यापार को बढ़ाने हेतु वह उसके और बंदरगाह लेना चाहता था। इन सब के अलावा वह अफीम के व्यापार के संदर्भ में पूरा स्पष्टीकरण चाहता था, क्योंकि इस नानकिंग संधि में अफीम के व्यापार के विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। इसके लिए इंग्लैंड आतुर था, क्योंकि इस संधि के उपरांत भी उसे केवल अफीम के व्यापार में ही आशातीत लाभ हो रहा था। इस युद्ध में फ्रांस ने भी चीन के विरुद्ध इंग्लैंड का साथ दिया, अतः वह भी चीन में विशेषाधिकार चाहता था। इस प्रकार दूसरा अफीम युद्ध अनिवार्य हो गया। इसका प्रारंभ 1856 में हुआ और 1860 में टेंसेंट की संधि इसका अंत हुआ। संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। टेंसेंट की संधि की शर्तें विद्यार्थियों, और टेंसेंट की संधि की शर्तों में हम पहली शर्त ये देखते हैं कि अफीम के व्यापार को वैध करार दे दिया गया। अब चीन की सरकार अफीम के व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके अलावा उसकी चुंगी दर भी निर्धारित कर दी। पाश्चात्य देशों ने अपने राजदूत पैकिंग भेजने तथा वहां रखने का अधिकार दे दिया। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल विशेषाधिकार उनके और बढ़ा दिए गए। पासपोर्ट प्राप्त विदेशी चीन के किसी भी भाग में जा सकता था। धर्म प्रचारकों को धर्म प्रचार की सुविधाएं दी गई थी। नानकिंग की संधि के अंतर्गत 5 बंदरगाहों के अलावा मेहार बंदरगाह विदेशियों के व्यापार के लिए खोल दिए। इस प्रकार इस संधि का क्या महत्व है, ये देखना भी हमारे लिए आवश्यक है। संधि का महत्व देखा जाए तो विद्यार्थियों, पश्चिमी देशों को टेंसेंट की संधि नानकिंग की संधि से भी अधिक लाभप्रद सिद्ध हुई। इस संधि के अंतर्गत उन्हें वह सब कुछ मिल गया जिसके लिए गत 20 वर्षों से वे संघर्ष कर रहे थे। इस संधि ने चीन द्वारा अपनाई गई सहस्त्र वर्ष पुरानी द्वार बंद की नीति को समाप्त कर दिया। पश्चिमी संस्कृति व सभ्यता के प्रसार के लिए चीन उपलब्ध हो गया। संधि से प्राप्त बंदरगाहों से यूरोपीय देशों ने अपनी बस्तियां बसाना आरंभ कर दिया। इन 16 नगरों
पर चीन का कोई प्रभाव नहीं रहा। क्षेत्रातीत अधिकार के अंतर्गत चीन सरकार इन बस्तियों में कुछ हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। उनका प्रशासन पूर्णतः पश्चिमी देशों के अधीन था। इन 16 नगरों में जाने से चीन की संप्रभुता पर भारी आघात पहुंचा। चीन के व्यापार के क्षेत्र में भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसकी सैन्य शक्ति निर्बल हो गई, आर्थिक क्षेत्र में वह और भी जर्जर हो गया। इसके अलावा इस संधि के उपरांत चीन के सम्राट को ताइपिंग के विद्रोह को दबाने हेतु इंग्लैंड की सैनिक सहायता भी उपलब्ध हो सकी। इस प्रकार टिनसिन की संधि तो हो गई, पर उस संधि की पुष्टि के लिए पेकिंग जाना था। अंग्रेज व फ्रांसीसियों को पेकिंग जाने की अनुमति तो पेकिंग सरकार द्वारा दे दी गई, लेकिन उस मार्ग से जाने की अनुमति दी गई जिस मार्ग से गुलाम जाते थे। इसके विपरीत अमेरिका और रूस उस मार्ग से पेकिंग जाने की अनुमति प्राप्त कर ली जिससे उसके साथ समता का व्यवहार झलकता है। इस व्यवहार से अंग्रेज नाराज हो गए और उन्होंने फ्रेंच लोगों के साथ चीन के विरुद्ध सैनिक अभियान प्रारंभ कर दिया। 1860 में उसे जीत भी लिया और सम्राट हिन शेन फेन राजधानी छोड़कर जौहर को भाग गया और उसके भ्राता राजकुमार कुंग ने संधि वार्ता की। इस अभियान के समय अंग्रेजों ने सम्राट चिरान लुंग द्वारा निर्मित ग्रीष्म प्रसाद को नष्ट भस्म कर दिया। यह प्रसाद एक झील के किनारे था। इसकी प्रशंसा स्वयं विजेताओं ने की है। इस विनाश के से विवश हो चीनी सम्राट ने अंग्रेज प्रतिनिधियों से मुकाबला किया और उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान की। इति नमस्कार।